हेलो एवरीवन। स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये जी मेंस में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह का है कि लाइट रे एमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये कहता है कि एक लाइट रे है जो ओरिजिन से निकलती है और 30 डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से। आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, if this ray intersect x axis at q then abscissa of q is फॉलोइंग 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि एक लाइट रे क्या है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाते हुए ओरिजिन से निकल रही है और वो एक दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, उससे रिफ्लेक्ट होकर एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमको बताना है। तो इसको जरा डायग्राम से हम समझते हैं। लेट्स सी, हम एक ये डायग्राम बना लेते हैं इसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इसके ओरिजिन से एक रे निकल रही है ये। ठीक है, और ये जो है रे कहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब पहले इस रे, इस इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल टू 1, है ना। तो इससे ये टकराकर रिफ्लेक्ट होकर इसी x पे किसी पी क्यू पॉइंट पर, ये क्यू पॉइंट पे वापस जा रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर क्यू पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है। तो अब हमें, और साथ में इस इंसिडेंट रे का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अब देखिए, जो भी रे होती है, थोड़ा सा फिजिक्स ये लगती है कि अगर कोई भी रे किसी भी मीडियम पर इंसिडेंट करती है तो वहां पर एक नॉर्मल लेते हैं हम लोग, और उस नॉर्मल के अलोंग वो रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा मानते हैं फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो इस केस में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाती है। ठीक है, दिस इज द रूल। तो अब यहां पर भी क्या होगा, हम एक नॉर्मल खींचेंगे, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से के अलोंग ये जो है हमारे पास क्यू पर ये रे आ गई, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम इसने क्यू के क्या बताने हैं, हमें कोऑर्डिनेट बताने, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना। वैसे भी इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो होगी इसकी, ये डिस्टेंस इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अगर इसको ए मान लेते हैं तो कहने का मतलब हमको ए निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए, ओरिजिन पे 0.00 होते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये पॉइंट जहां पर ये इस लाइन को इंसिडेंट करता है, ये रे जो है इंसिडेंट रे, यहाँ पर जो जहां से रिफ्लेक्ट होती है, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं सपोज। ठीक है, और ये जो लाइन है जिस जो 30 डिग्री बना रही है, रे है, इसकी भी इक्वेशन निकाल सकते हैं क्योंकि ये 0 0 से जा रही है और 30 डिग्री बनाती है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स होती है ना, कायदे से y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि c तो इसका 0 होगा, और m क्या होगा इसका, m होगा 10 30। तो इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी जनरली, y इज इक्वल टू 10 30x, 10 30 की वैल्यू रूट 1/√3, तो 1/√3x इसकी इक्वेशन निकल आएगी इस रेंज की। ठीक है, अब ये वाली रे इस लाइन को कहीं न कहीं पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, ऐसे काट रही है। कहने का मतलब ये जो पॉइंट पी होगा, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस लाइन और इस लाइन का सॉल्यूशन। समझ गए, तो ये निकालते हैं अगर हम सॉल्यूशन, तो कैसे निकलेगा ये सॉल्यूशन, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, इसमें y की वैल्यू रख देते हैं 1/√3, x इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यहाँ से x कॉमा आ जाएगा, तो क्या बनेगा √3 प्लस 1, और इधर 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको फर्दर करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√3 प्लस 1, ये आ जाएगा x, और y क्या आ जाएगा
y है हमारे पास 1/√3x, यानी 1/√3 इंटू एक्स। एक्स है, सॉरी ये √3 हो जाएगा, सॉरी सॉरी ये √3 होगा, है ना, √3 प्लस इधर चला गया ना √3, ये आ गया ये √3 हो गया। तो ये क्या हो गया, अपॉन √3 प्लस 1। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y क्या निकल आएगा, y निकल आ जाएगा 1/√3 प्लस 1। तो कहने का मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं ये क्या निकल आए, √3/√3 प्लस 1 एंड 1/√3 प्लस 1, ये कोऑर्डिनेट निकल आए। अब इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, अगर एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी एक्स एक्सिस को अगर ये जो काटता है ये y होता है, ये y होगा, है ना, और ये वाली लेंथ मान लीजिए l पर काटता है ये, तो OL क्या होगा, OL इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी √3/√3 प्लस 1 होगा, 1 होगा, ये OL होगा। अब हमको निकालना है क्या है, O से लेकर Q की डिस्टेंस, OL पता है, यानी OL में से QL को माइनस करना चाहते हैं, यानी हमें अगर OQ चाहिए, OQ इज इक्वल टू क्या होगा, OL माइनस LQ या QL। तो अब हमारा पर्पज है इस QL को निकालना, इस QL को। तो QL क्या होगा, देखो इसके लिए थोड़ा सा आप ये देखो, अगर ये 30 डिग्री है, ये नॉर्मल है ये लाइन, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, ठीक है, सेम होना चाहिए ना ये एंगल। अब क्या देखेंगे, ये 30 डिग्री है, तो ये जो है नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो रहा है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, किस पे, x प्लस वाई इक्वल टू 1 पे। तो x प्लस वाई यहाँ पर लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1 का स्लोप क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो स्लोप इज क्या होगा, -1 mx प्लस सी। तो इसका स्लोप जो हो गया, इस लाइन का स्लोप, स्लोप जो हो गया ये कितना हो गया, -1। स्लोप इज इक्वल टू -1। जब इसका स्लोप -1 है तो ये नॉर्मल क्या है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इस नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी +1 +1 होगा, समझ गए ना, क्योंकि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1। अगर एक का स्लोप -1 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, -1/m1, यानी माइनस माइनस कर दिया +1 हो जाएगा। तो इसका स्लोप +1 है, किसका, नॉर्मल का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 है, तो नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज +1। तो क्या होगा ये, अगर टेन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो कहने का मतलब किससे, एक्स एक्सिस के साथ ना, नॉर्मल का एक्स एक्सिस, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब ये ट्रायंगल अगर ले लेते हैं ओपी और ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, इंटरनल एंगल का टोटल होता है, यानी ये एंगल कितना होना चाहिए, 15 डिग्री। ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, है ना। अब ये 45 है, ये 50 है, अब इन दोनों का टोटल क्या, अगर एक्सटीरियर एंगल होगा तो ये 60 डिग्री हो गया, है ना। तो 60 डिग्री हो गया, और ये परपेंडिकुलर है बी से, वाई है ना ये, एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसको तो वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे पी का। तो अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में पीक्यूएल में, ट्रायंगल पीक्यूएल में, पीक्यूएल
ट्रायंगल पीक्यूएल में क्या लगाएंगे, tan 60। tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, tan 60 इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पीएल। पीएल क्या होगा इसका, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 1/√3 + 1 और अपॉन बेस। बेस अपने को निकालना है क्यूएल, है ना। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। √3 इज इक्वल टू, और क्यूएल भी इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√3 + 1। समझ गए। तो क्यूएल आ गया, √3 को नीचे चले जाएगा तो √3 + 1। अब हमको सिंपली क्या निकालना है, इस इक्वेशन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एल, है ना। ओ एल, ओ से लेकर एल तक, ओ से एल कितना है, √3/√3 + 1 और माइनस क्यूएल। क्यूएल हमने अभी निकाला था, 1/√3 + 1। अब इसको सोल्व कर लो सिंपली, तो ओ क्यू क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, √3 + 1, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/, और ये √3 को अंदर ले जाएंगे, √3 मल्टीप्लाई क्या, 3 प्लस ये हो जाएगा √3। तो ये क्या आ गया, ओ क्यू। ओ क्यू का मतलब क्या है, ए आ गया, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया क्यू का, भाई तो 0 ही होगा, तो यही हमको निकालना था। ठीक है, तो अब इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, है ना। कौन सा सही है, सेकंड वाला सही है, तो ये सही है। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया, थैंक यू।